महिंद्रा स्कॉर्पियो एन गाड़ी पसंद आई, बुक करने की ट्राई की। 11 बजे पूरे आप बैठ चुके थे बुकिंग करने। हाँ जी, मैं भी बैठ गया हुआ था, पर 99% व्यूअर्स जो आप में से देख रहे हैं उनको भी ये गाड़ी नहीं मिली। फर्स्ट 25,000 बुकिंग्स में मुझे भी नहीं मिली। अब मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा इसके साथ क्या क्या हुआ। ये कोई गाड़ी का रिव्यू नहीं होने वाला है, कोई इसमें गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में मैं मोस्टली बात नहीं करूंगा, कुछ चीज़ों में उनके बारे में भी बात करूंगा। तो इस वीडियो को तभी देखना अगर आप महिंद्रा के टोटली एक फैन बॉय नहीं हैं और आप फैक्ट्स को समझने की क्षमता रखते हैं। आप समझ सकेंगे कि क्या असली में हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए था, कैसे नहीं होना चाहिए था। मेरे पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो आज मैं शेयर करने वाला हूं। 30 जुलाई को गाड़ी की बुकिंग शुरू होनी थी, जिसके लिए हम सबने वेट किया। इसके बाद 2 साल के करीब की बुकिंग होगी ये गाड़ी पे। ये भी चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं क्या ये जस्टिफाइड है। और ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, क्या ये स्कैम है या नहीं, क्या हुआ है इसमें, सारे फैक्ट्स आज इस वीडियो में जानते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेंगी और मेरी तरह हो सकता है आपका भी महिंद्रा पे से कुछ हद तक विश्वास उठ जाए, अनलेस एंड अनटिल महिंद्रा इन चीजों को कुछ जस्टिफाई करता है। तो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकलहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज की इस वीडियो में हम स्कॉर्पियो के स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं इसको स्कैम क्यों बोल रहा हूं ये हम वीडियो में आगे जानते हैं। देखो, कई सारी चीजें थी इस लिस्ट में, तो मैंने एक लिस्ट बना ली हुई है, मैं वहां से आपको बताता जाता हूं। बुकिंग स्टार्ट होनी थी 11 बजे। मैं और मेरी तरह कई और लोग 10:15 साढ़े 10 बजे बैठ चुके थे इनके पोर्टल पे कि हाँ जी हमने गाड़ी बुक करनी है। मेरे घर पे 4 लोग बैठे थे, हम 4 दोस्त, 4 लैपटॉप्स लेके, 4 बैंक कार्ड्स लेके। मेरे 4 दोस्त बाहर अपने अपने घरों में बैठे हुए थे क्योंकि एक जगह बैंडविड्थ का इशू हो जाता। 300 Mbps की स्पीड थी। हमने क्लॉक साथ में लगा रखी थी सेकंड वाली, उसमें हम टाइम देख रहे थे। 11:01 पे हमने क्लिक कर दिया चारों जगह 1 सेकंड में क्लिक हो चुका था। 3 जगह पे कुछ नहीं हुआ, मतलब वेबसाइट ठीक चली। उसके बाद जब पोर्टल पे इन्होंने रिडायरेक्ट किया 11:02 पे रिडायरेक्ट भी हमारा होना शुरू हो गया था। 3 जगह रिडायरेक्ट ही नहीं हुआ, एक जगह रिडायरेक्ट हुआ और वहां पे साथ ही आ गया कि जो पेमेंट का ऑप्शन होता है उस पर घूमता जा रहा था, लोडिंग हुए जा रही थी बट लोड हो नहीं रहा था। चलिए ठीक है, फटाफट हमने बैक किया, दोबारा ट्राई किया, बैक किया, दोबारा ट्राई किया, बैड गेट पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, समझ आ गया कि वेबसाइट क्रैश हो गई, बट हम फिर भी ट्राई करते रहे कि हो सकता है पेमेंट हो जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, लगे रहे। उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी थे सारे के सारे, तो हम देख रहे थे क्या हो रहा है, किसी की नहीं हो रही। इसके बाद हमने 11:07 और 29 पे गेटवे को ओपन होते देखा। गेटवे ओपन हुआ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर से वही हाल होने लग गया। 11:12 और 24 पे गेटवे खुला प्रॉपरली। तीनों जगह हमने डिटेल्स भरी, हमने हमारे लैपटॉप्स पे, एक लैपटॉप हम तब तक बंद कर चुके थे, जो बाहर फ्रेंड्स बैठे थे वो भी डिटेल्स भर रहे थे। उसके बाद ओटीपी नहीं आ रही थी। ठीक है, ओटीपी आई, हमारे HDFC बैंक के कार्ड्स थे, JNK बैंक के कार्ड्स थे, एक्सिस बैंक के कार्ड्स थे और ICICI बैंक के कार्ड्स थे। इसके बाद जब ओटीपी आई तो पहली बुकिंग हमारी हुई 11:13 पे, दूसरी हुई 11:16 पे, तीसरी हुई 11:16 पे, चौथी हुई 11:17 पे, पांचवी हुई 11:19 पे और बाकी की बुकिंग हमने करवाई ही नहीं। क्योंकि एक तो इशू ये भी था कि मैं अपनी ही गाड़ियां 3 बुक करना चाहता था कि जहां पे जल्दी हो जाए वहां पे बुक कर लेंगे, बाकी जगह पेमेंट्स ही नहीं करेंगे, जो कि एक तरीके से चलने वाली चीज होती है ऐसी फ्लैश सेल्स में। यार बड़ी फ्लैश सेल्स देख ली है हम सब ने, आप लोगों ने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी। ये जो मेरा फोन है ये भी एक फ्लैश सेल का ही प्रोडक्ट है। अगर इसको ले सकते हैं जो कि 2 या 3 सेकंड में सोल्ड आउट था, तो ये गाड़ी भी ले सकते थे, चांसेस थे। चलिए कोई बात नहीं। 30 मिनट में आप बोल रहे हो 1 लाख गाड़ी आपकी बिक गई। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है भैया? उसके बाद ठीक है, आप कह रहे हो 60 सेकंड में आपकी 25,000 गाड़ी बिकी। 60 सेकंड हो गया 1 मिनट, तो ऐसा क्यों है कि लोगों को 1 मिनट से कम में ही मैसेज शो हो गया वेबसाइट पे कि आपकी गाड़ी बिक गई है। एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये भाई अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे बुकिंग करने। इनके वीडियो के हिसाब से टाइम स्टैम्प जो थी 5 मिनट 46 सेकंड्स पे बुकिंग स्टार्ट हुई 11 बजे, जहां पे इनको पेमेंट का ऑप्शन आया, और 6 मिनट और 19 सेकंड पे गाड़ी ऑल बुक थी। मतलब 30 सेकंड में आपने मैसेज दे दिया लोगों को कि आपकी गाड़ी बिक चुकी है, 25,000 जो स्टार्ट के थे, और वहां आप बोल रहे हो कि 1 मिनट में बिकी। कुछ बैठा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं बातों पे बाकी की सारी। देखो, मैं अच्छे से जानता हूं कि ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और अच्छा बिकना बनता है इसका। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिछली सेल 57 मिनट्स की चली थी, जिसमें अगेन इनकी वेबसाइट क्रैश की हुई थी, उस पर भी आऊंगा अभी। तो ये वाली सेल
हार्डली 2 3 4 मिनट चलेगी 25,000 बुकिंग्स के लिए, लोग सारे बैठे होंगे ताक में, पर 30 सेकेंड। अच्छा ठीक है, चलो वो भी ठीक है। इसके बाद पिछली जो इनकी सेल थी उसमें इन्होंने बोला हमारी वेबसाइट क्रैश कर गई, तो इस बार हम सारे ड्यू मेजर्स लेंगे जिससे हमारी वेबसाइट ना क्रैश करे। भैया अब तो आपके पास एक्सपीरियंस था ना, आपकी वेबसाइट नहीं क्रैश करनी चाहिए थी ना। ठीक है, आपने गूगल क्लाउड को दे दी अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट नहीं क्रैश की, बट आपके पेमेंट गेटवे का क्या, वो तो क्रैश कर गया, उसका भी कुछ कर लेते, या फिर वो जान के कराया गया था, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब थोड़ा सा मैथ समझना, 21,000 रुपये एक बुकिंग का ले रहे हैं, 1 लाख बुकिंग आ गई है। 1 लाख बुकिंग अगर पहले आधे घंटे में आ गई तो बुकिंग अभी तक चल रही है, कम से कम 1.5 पौने 2 लाख बुकिंग अभी तक होगी। आज है 1 अगस्त और इस टाइम हुए हैं 10:30, अभी तक 1.25 लाख 1.5 लाख बुकिंग आराम से होगी अगर पहले दिन आधे घंटे में 1 लाख हो गई थी। तो आप मान के चलो 21,000 के हिसाब से 1 लाख बुकिंग का कितना हुआ, 210 करोड़, और 1.5 लाख बुकिंग का कितना हुआ, ऑलमोस्ट 325 करोड़। ठीक है, थोड़ा प्लस एंड माइनस होगा। आपने 300 करोड़ लोगों से ले लिया, जिसपे आप इंटरेस्ट भी लोगे। उसके बाद अगर किसी को गाड़ी कैंसिल करानी है तो उसको कैंसिलेशन का ऑप्शन भी अभी नहीं मिल रहा। कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलेगा उसको डिलीवरी स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, डिलीवरी स्टार्ट होने के बाद आप कैंसिलेशन का ऑप्शन दोगे, उसके भी 10-15 दिन के बाद आप रिफंड करोगे। इसके बीच में जो इंटरेस्ट आएगा इस अमाउंट पे, वो कहां गया, महिंद्रा के पास। इसके बाद जो रिफंड मिलेगा उसमें भी 2100 आपको कट के मिलेगा। नाउ टू मेंशन द फैक्ट, ये जो 25,000 बुकिंग्स वाला मैसेज आया ना, ये बड़े कम यूजर्स को आया है। इनफैक्ट मेरे जो 8-9 बंदे बैठे हुए थे, इनमें से किसी को नहीं आया ये मैसेज। ये बड़ा रेयरली किसी को आया, जिनके हमने स्क्रीनशॉट्स देख लिया, जिनके वीडियोस में देख लिया। चलो ठीक है, एक बारी को वो भी सुन लिया हमने। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला था कि पेरिशेबल गुड्स पे आप कट कर सकते हो, कोई बुकिंग अमाउंट में से डिडक्शन कर सकते हो, या बुकिंग अमाउंट को नॉन रिफंडेबल रख सकते हो। पर ये तो पेरिशेबल नहीं है, गाड़ी तो आपके हाथों हाथ बिकेगी और डीलर के पास आके खड़ी भी होगी तब भी गाड़ी बिक जाएगी। इस पे किस चीज का भी कैंसिलेशन अमाउंट। चलो ठीक है, एक बारी को मान लिया कि हमें गाड़ी के लिए डेस्परेशन थी, हमने करा लिया। मेरे को भी डेस्परेशन थी, मैंने 2-2 गाड़ियां बुक कर रखी हैं, उन पे भी मेरे को 2-2 जगह पे लॉस पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की। 6,000 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपकी, आपने खुद बोला था। ठीक है, मुझे पता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोडक्शन कैपेसिटी रैंप अप होगी। आप 10,000 तक ले जाओगे, 50,000 तो नहीं ले जाओगे महीने की। एक्सयूवी की तो अभी तक आपसे डिलीवरीज हुई नहीं, 1.5 लाख बुकिंग ले लिए, 50,000 डिलीवरीज दी हैं। उसके बाद इस पे आप ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख बुकिंग ले चुके हो। ठीक है, मैं आपकी ऑफिशियल फिगर पे चलता हूँ, लाख बुकिंग ले चुके हो। लाख में से 50,000 लोग डिलीवरी ले लेंगे, 70,000 ले लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कैंसिल कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी गलती से 2 हो गई होंगी या जल्दी में 2 हो गई होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बाद में वेटिंग पीरियड को देख के कैंसिल कर देना। तब भी क्या आप ये गाड़ियां इतनी जल्दी डिलीवर कर सकते हो? पहले 1.5-2 साल की बुकिंग तो आप पहले 3-4 घंटों में ले चुके हो। उसके बाद आपका इकलौता गोल है इस साल के लिए कि हमने 20,000 गाड़ियां डिलीवर करनी है। ठीक है, 50,000 बुकिंग तो आपकी ऐसे ही होगी, 1 लाख बुकिंग आपके आधे घंटे में होगी, 20,000 आप डिलीवर करोगे अगले 5-6 महीनों में। उसमें से आपने फिर बोल दिया कि हमने सिर्फ Z8L देना जी पहले। तो यार जो लोअर वेरिएंट ले रहा है, जिसकी वजह से आपने हाइप बनाई, जिसके प्राइस आपने कॉम्पिटिटिव रखे और हाइप पूरी क्रिएट की, वो लोग क्या करेंगे? वो फिर वेट करते रहे साल भर। अच्छा, अब हाइप की बात करूं तो बीइंग ए लॉ, मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में आता है। मतलब पूरी तरह नहीं आता, बट कुछ हद तक ये आता है कि आपने एक प्राइस बता के हाइप बताई, पूरी हाइप बना ली मार्केट में, हाँ जी ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतने में दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे। उसके बाद जब यूजर लेने गया तो उसको मिला कुछ नहीं, उसको तो हाइक प्राइस मिला। अब मुझे ये गाड़ी, मैंने Z6 वेरिएंट बुक कराया था, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वही है, मैं अपने पुराने वीडियोस में बताता रहा हूँ। Z6 वेरिएंट मैंने 15 लाख पे बुक करवाया। XUV के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बात करूं तो अगर मैं साल भी वेट करता हूं अपनी डिलीवरी के लिए तो उस गाड़ी का प्राइस 15 लाख से 17 लाख चला जाएगा, जिसका मतलब है उसका ऑन रोड 17.5 लाख से कम 20 लाख, 22 लाख, 21 लाख चला जाएगा, 20,50,000 या कुछ इतना। ठीक है, एक वो भी इशू आ गया, फर्क आ गया कॉस्ट में। अरे भाई, जब आपको पता था कि आप इस कॉस्ट पे गाड़ी नहीं दे सकते, क्यों आपने एडवर्टीजमेंट के चक्कर में या बहुत ज्यादा एक हाइप बनाने के चक्कर में गाड़ी इतनी सस्ती लॉन्च की? 2 लाख महंगी लॉन्च कर देते यार, हम फिर भी ले लेते। कम से कम हम इस रिग्रेट में तो नहीं होते कि भाई हमारी गाड़ी नहीं आई 25,000 में, जबकि हमने पूरी मेहनत भी की। फिर एक क्वेश्चन, ये 25,000 बुकिंग मिली किसको है? मैंने जिन भी लोगों का अभी तक देखा जिन्होंने ऑनलाइन बुक की है,
1 या 2% होंगे जिनको मिली है। बाकी सारे वो हैं कि नहीं भाई हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली, हम 11:01 में बैठ गए थे, 2 सेकंड में बैठ गए थे, इतने बजे हमने क्लिक कर दिया था, नहीं मिली। एक तरफ आपके डीलर, मेरी सिटी में डीलर ने बोला कि एक दिन पहले मुझे डीलर की कॉल आई थी, सर हम ऑफलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, महिंद्रा ने हमें बोला है कि आप ऑनलाइन बुकिंग ही लो, ऑफलाइन में बड़े इश्यूज आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑनलाइन करा लूंगा। मुझे थोड़ा भरोसा था कि मैं ऑनलाइन हो सकता है उनसे जल्दी कर लूँ, क्योंकि जो डीलर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वो उसने बोला था कि हमें एक एक करके पेमेंट करनी होगी। ठीक है, मान लिया। इसके बाद जब डीलर, अगले दिन हमने देखा डीलर्स का सीन, तो भैया डीलर्स ने गाड़ियां बुक की हैं। एक डीलर ने 1300 गाड़ी बुक की है इंडिया में। भाई 1300 गाड़ी अगर बुक करने बैठे हो इंडिविजुअली तो पूरा दिन निकल जाएगा, अगर आपने 10-15 बंदे भी बिठाए हैं अलग अलग सिस्टम से तो भी। अब डीलर्स को मिली है बल्क बुकिंग, प्रोबेबली पक्का मिली है। ठीक है, अगर डीलर्स को बल्क बुकिंग मिली है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, क्यों ये चीज का झूठ बोला गया। अब चलो ये भी दे दिया आपने, डीलर्स को बल्क बुकिंग दे दी, डीलर्स को ये दे दिया, वो दे दिया। इसके बाद कई डीलर्स ने स्कैम किया है, मैंने स्क्रीनशॉट डाला, आप देखो। बंदे ने सिर्फ टेस्ट ड्राइव ली, गाड़ी लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, गाड़ी को लेना ही नहीं है उन्हें, मगर डीलर ने उसके नाम पे गाड़ी बुक कर दी हुई है। भाई कैसे कर दी, क्यों कर दी, डीलर के पास पेमेंट कब आई, क्यों। ये सीधा सा यही है ना कि डीलर गाड़ी ले लेगा, जब डीलर के पास गाड़ी आ जाएगी तब बुकिंग को कैंसिल कर देगा और बाद में गाड़ी ब्लैक कर देगा। प्रोबेबली ये हो सकता है, ये मेरी एक अपनी विजन है, मैं इसको ये नहीं कहता कि यही सही होगा। ठीक है, उसके बाद आपने साल भर में या 2 साल में आधे तो फीचर्स काट देने हैं गाड़ी के। एक्सयूवी में भी वही कर रहे हो, हर गाड़ी में करते ही रहते हो। महिंद्रा जितने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है ना, उतनी ही छोटी छोटी दिक्कतें भी साइड पे रखता है। यार अच्छे प्रोडक्ट्स तो टाटा भी बना रहा है, उनको क्यों नहीं ऐसी हाइप मिल रही, क्योंकि वो फेयर प्रैक्टिसेस में चल रहे हैं, वो हाइप बना के कस्टमर को खजल करने वाली बात नहीं करते। ठीक है, इसके बाद मैंने टीम BHP पे या फिर ट्विटर पे कुछ देखे। ट्विटर पे आप महिंद्रा स्कॉर्पियो का हैंडल खोल लो या आनंद महिंद्रा जी का हैंडल खोल लो, आपको इतना डिसअपॉइंटेड कस्टमर दिखेगा ना कि कोई हिसाब नहीं है। लोग इतने फ्यूरियस हैं। एक बंदे का मैंने पढ़ा था, उन्होंने बोला था मैं सफारी ले लूंगा, स्कॉर्पियो नहीं लेता, अब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। एक बंदे ने लिखा हुआ था मैं पहली बार ही महिंद्रा लेने जा रहा था, ट्रस्ट करके, इंडियन ब्रांड है, हमारे लिए अच्छा करेगा। इन्होंने तो ये पहले ही धोखा कर दिया, इनकी गाड़ी क्या लेनी है। अब मैं महिंद्रा लेने जा रहा था, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, पर मेरे पास इस टाइम महिंद्रा की 3 गाड़ियां खड़ी हैं जिनसे मैं बहुत दुखी हूं, फिर भी मैंने महिंद्रा पे भरोसा किया। पास्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो यूज कर चुका हूं काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और मुझे पता है कि उसकी सर्विस आफ्टर मार्केट करवाना ज्यादा अच्छा रहता था महिंद्रा के अपने सर्विस सेंटर से। और ये गाड़ी लेते हुए भी मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था कि इसके इंफोटेनमेंट में लैग आएगा, फॉल्ट आएगा, कोई ना कोई एरर आते रहेंगे, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेंगी, मुझे सर्विस सेंटर बार बार विजिट करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं लेने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है एक अच्छा प्रोडक्ट है, महिंद्रा मेहनत कर रहा है, महिंद्रा इंप्रूव कर रहा है। बट चलो अब क्या कर सकते हैं इनकी। अच्छा, अब एक बंदे का मैंने वीडियो देखा, उस बंदे को 11 बजे के थोड़ी देर बाद कॉल आई डीलरशिप से कि आप पेमेंट ट्रांसफर कर दो। उसने पेमेंट ट्रांसफर कर दी। उसके थोड़ी देर के बाद उसको मैसेज आ गया कि 11:08 पे आपकी बुकिंग हो गई है जी, और आपको इनॉग्रल ऑफर मिल गया। यार मुझे एक बात बताओ फिर से, 11:30 पे आपकी बुकिंग खत्म होगी 25,000 की, तो उस बंदे को कैसे मिल गई गाड़ी इनॉग्रल ऑफर में। ठीक है चलो मिल गई, भला हो भाई का, मजे कर रहे हैं। डीलर जो स्कैम कर रहा है उसकी बात तो बताओ। बुकिंग्स पहले बोल रहे हैं ऑफलाइन नहीं, फिर बोल रहे हैं ऑनलाइन, फिर ये वो बल्क बुकिंग, इतना कुछ कैसे हो रहा है। उसके बाद अब इन्होंने प्रीमियम चार्ज करना है गाड़ियों पे डीलर्स ने, जो कि पहले भी महिंद्रा की गाड़ियों का होता रहा है। कईयों ने तो थार खरीदी है 2-2 लाख के प्रीमियम पे, थार पे आज तक वेटिंग चल रही है यार 8-10 महीने की। क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक बार ही जाके ट्विटर देखो या टीम BHP देखो, या आप कोरा वगैरह पे कहीं भी सर्च करो, महिंद्रा स्कॉर्पियो स्कैम करके सर्च कर लेना आप गूगल पे ही, आपको बड़ा कुछ दिख जाएगा यार। लोगों ने यूट्यूब पे लाइव बुकिंग के वीडियोस डाले हुए हैं यार। अरुण पवार भाई ने वीडियो डाला है, उनका वीडियो देखना। मैं कह रहा हूं सेम हालत मेरी थी उस टाइम में, कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट मैंने और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किया था, उनसे भी ज्यादा मेहनत की होगी बुकिंग के लिए यार। 8-10 बंदे बैठे हुए थे, सॉर्टेड नहीं होता काम, सबको इकट्ठा करना, सबकी कार्ड डिटेल्स पहले की ऑटो फिल करके रखना, कोई 1 सेकंड का लैग नहीं छोड़ना कि आप कहीं पे कोई चांस ही नहीं छोड़ो बुकिंग मिस होने का। मेरा जिस हिसाब से प्लान था, अगर पेमेंट गेटवे चल रहा होता ना तो विद इन 10-15 सेकंड मैंने बुकिंग करके खत्म कर दी होती बात। इसके बाद 2-3 साल तो आप लगा रहे हो डिलीवरी में, इंक्रीज करोगे प्राइस, फीचर्स कम कर दोगे, फॉल्स एडवर्टीजमेंट का आपका पहले ही आ रहा है। अगर कोई मेरा भाई लॉयर है या मेरे से सीनियर है इस मैटर में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना क्या ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट होगा या नहीं होगा, सब कुछ वो डिटेल्स प्लीज़ शेयर करना। और हो सके तो मुझे इंस्टा पे DM कर दो यार।
और डीएम से याद आया, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आ गए हैं ना भाई, स्कैम हो गया ये। कहाँ गाड़ी ले रहे थे आप, कहाँ गाड़ी ले रहे थे हम, क्या कुछ नहीं मिलना हमें, ये स्कैम ही मिलना सिर्फ। और जब तक गाड़ी मिलनी है तब तक प्राइस 1,00,000-2,00,000 आराम से बढ़ा होगा। एक्सयूवी का प्राइस 2,00,000 बढ़ चुका है 1 साल के अंदर अंदर, इसका भी बढ़ेगा भाई, देख लेना। उसके बाद इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करें भाई, मैं करने को तैयार हूँ, ब्रांड भी थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जो आपकी सर्विस और एक्सपेक्टेड फॉल्ट्स हैं उनका भी कुछ कर दो यार। हम ले लेंगे महंगी गाड़ी, पर आप थोड़ी जल्दी दे दो, कुछ कर दो उस चीज़ का, कुछ तो हो। कैंसिलेशन पॉलिसी का अभी तक अता पता ही कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने प्राइस की ऐसी हाइप बना के रखे, कोई हिसाब नहीं। सारे अच्छे रिव्यूज ले लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद गाड़ी देते टाइम ये कर दिया। उसके बाद आनंद महिंद्रा जी ने एक ट्वीट किया था कि हमने अपने एल्गोरिदम ऐसे सेट किया हुआ है कि जब आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हुए हैं उस टाइम को कंसीडर किया जाएगा आपका बुकिंग टाइम। ठीक है, मान लिया, पर अगर वैसा होता तो 11:02 या 3 सेकंड पे मेरा रिडायरेक्ट हो चुका था, तो मेरे पे इनॉग्रल प्राइस क्यों नहीं लिखा हुआ आया, मेरे पे इंट्रोडक्टरी प्राइस क्यों नहीं लिखा हुआ आया, मेरे पे ये क्यों आया कि प्राइस एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये शायद इसलिए क्योंकि वहां पे सब लोग गेटवे को रिफ्रेश कर रहे थे बार बार। ऑब्वियसली करना था यार, इन पे रिलाय थोड़ी कर सकते थे, रिफ्रेश कर रहे थे। अब इन्होंने टाइम वो लिखा होगा, अपना नोट किया होगा जो गेटवे के लास्ट टाइम खुलने से पहले होगा, शायद, नॉट श्योर अबाउट दिस। बट अगर ये होता ना तो ये पहली बारी में करना चाहिए, लास्ट में नहीं। फिर तो आप गेटवे के बाद वाला कर लो, तब तो सबकी पेमेंट होगी लास्ट खुलने पे। अब यही है कुछ चीज़ें इसके बारे में, आप मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना। मैं इसमें कोई रिव्यू वगैरह तो नहीं दिया है गाड़ी का अब ऑब्वियसली, बट ये चीज़ें मुझे शेयर करनी बड़ी ज़रूरी लगी। और मेरे साथ के कुछ साथी हैं जो इसको लीगली भी आगे लेके जाने वाले हैं, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर आपका कोई इस पे वैल्यूएबल इनपुट है, कोई आपको ऐसी सेम प्रॉब्लम आई है, कुछ भी ऐसी डिटेल्स हैं आपके पास, तो प्लीज़ 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 मेरे से शेयर करो, शायद उस लीगल एक्शन में काम आए। और आई वुड होप कि उनका लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े उनको, हमें ये सारा कुछ पंगे में पड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। महिंद्रा कुछ ऐसा निकाल देगी, हाँ जी 50,000 जो थे पहले हमने उनको दे दी सारों को ही, और थोड़ी ना ट्रांसपेरेंसी से काम करे कि हाँ भाई इनको मिली है, इनके ये पोर्टल हैं, हमारी वेबसाइट से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनको गाड़ी मिल रही है 25,000 में या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि 25,000 बोल के 2,000-2,500 को गाड़ी दी है और उसके बाद छोड़ दिया कि 25,000 होगी जी होगी। हम पे कौन सा कोई आरटीए लगा सकता है, हम कोई गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी है। क्योंकि एक न्यूज़ हो रही है कि डीलर्स को 5-5 गाड़ियाँ ही, 5-5 6-6 गाड़ियाँ ही मिली हैं इसमें इनॉग्रल ऑफर में, इंट्रोडक्टरी प्राइस में। तो अब इस पे क्वेश्चन आता है, आपके 500-550 डीलर हैं, 5-5 6-6 गाड़ियाँ अगर मिली हैं तो कितना सा नंबर हुआ, 25,000-3,000, क्या, क्यों, कैसे। चलो ठीक है, अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक होगा तो प्लीज़ आप मुझे दीजिएगा। और नॉर्मली मैं इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं गाड़ियों के रिव्यूज़ करता हूँ या फिर गाड़ियों के बारे में वीडियोस होते हैं यूजुअली, तो आप उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, इसको जितना शेयर कर सकते हो करो। ये मैं अपने चैनल के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं महिंद्रा के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हो करो। टीम बीएचपी पे, ट्विटर पे जितना आनंद महिंद्रा जी को टैग करके बोल सकते हो बोलो, रिक्वेस्ट करो, होप करो कि कुछ अच्छा हो जाए। बाकी देखते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।